हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर और एक नए वीडियो में। पाठ 3 खिलौनों की सभा। हाँ बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कहानी को खत्म की थी जिसमें हमने पढ़े थे कि खिलौने क्यों उदास थे, क्योंकि सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते थे। खिलौनों को तो हाथ भी नहीं लगाते थे, जिस वजह से खिलौने बहुत उदास थे। तो एक बार उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक साथ मिलकर दादी माँ के पास गए। दादी माँ किसकी दादी माँ बच्चों? मनु और सांवरी के दादी माँ के पास एक सभा करने के लिए और अपनी बात सुनाने के लिए। जब वे अपनी कहानी सुना रहे होते हैं उस समय मनु और सांवरी भी जाग जाते हैं और खिलौनों की बात सुन लेते हैं। उनकी बात सुनकर उन लोगों को भी पछतावा होता है, रियलाइज होता है कि हाँ, ये खिलौने तो सही कह रहे हैं। हम लोग तो कंप्यूटर पर ही खेलते हैं, उनके साथ नहीं खेलते हैं। तो लास्ट में इस कहानी के अंत में वे कहते हैं कि अब से वे भी खिलौने को भी खेलेंगे, कंप्यूटर के साथ साथ खिलौनों के साथ भी खेलेंगे। इन सब को सुनकर खिलौने खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, ये थी खिलौनों की सभा की कहानी। हम आज देखेंगे शब्दार्थ और लिखित वाले प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, आइए आगे चल के देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब देख लेते हैं कुछ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। आइए देखते हैं। मनपसंद। मनपसंद बच्चों, अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो इसे फेवरेट कहेंगे। ठीक है, हिंदी में देखिए, मनपसंद मतलब अपनी पसंद का, फेवरेट। मनपसंद मतलब बच्चों अपनी पसंद का। गृह कार्य। गृह कार्य यानी घर का काम। घर का काम जैसे हम लोग स्कूल का काम भी घर में करते हैं, होमवर्क। तो गृह कार्य घर का काम, होमवर्क। रद्दी। रद्दी मतलब बच्चों बेकार चीजें। हाँ, जो चीज हमें जरूरी नहीं होता है, बेकार की चीजें होता है, उसे कहते हैं रद्दी। रद्दी बेकार चीजें। पिटारी। हाँ बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ना, पिटारी मतलब टोकरी, बांस से बना टोकरी। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है बांस की बनी ढक्कनदार टोकरी। ढक्कनदार मतलब बच्चों जो जिस टोकरी में ढक्कन होता है, ढक्कनदार टोकरी। पिटारी मतलब बच्चों बांस की बनी, बम्बू की बनी ढक्कनदार टोकरी। आइए आगे चलते हैं। बिछुड़ना। हाँ बच्चों, बिछुड़ना मतलब अलग होना, दूर हो जाना, अलग हो जाना। बिछुड़ना, अलग हो जाना। तो आइए देखो बच्चे, उपाय। उपाय मतलब तरकीब। हाँ, कैसे उपाय निकाला जाए, कैसे तरकीब निकाला जाए ना बच्चों। हाँ, तो ये है फुदकना। फुदकना मतलब बच्चों उछलना। फुदकना का मतलब क्या होता है बच्चों? उछलना। सुहाना। सुहाना मतलब अच्छा। हाँ बच्चों, सुहाना मतलब अच्छा। तो बच्चों आपको करना क्या है, इन शब्दों को अपने कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और इसे आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, आप करोगे ना? आइए आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, अब चलते हैं गुंजन किताब के कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। ये है बच्चों लिखित। एक होता है मौखिक, ये है लिखित। हम लोग लिखित को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न क। सांवरी का मनपसंद खाना क्या था? हाँ बच्चों, कहानी में था ना, सांवरी का मनपसंद खाना क्या था? तो उत्तर है सांवरी का मनपसंद खाना राजमा चावल था। ठीक है बच्चों, सांवरी का मनपसंद खाना क्या था बच्चों? सांवरी का मनपसंद खाना राजमा चावल था। तो आइए देखते हैं नंबर ख। खुली हवा में
भागना दौड़ना क्यों जरूरी है? हाँ बच्चों, खुली हवा में, ओपन एयर में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है? तो उत्तर है, खुली हवा में भागने दौड़ने से हमारा शरीर चुस्त, चुस्त मतलब फुर्तीला, एक्टिव, और स्वस्थ, स्वस्थ मतलब हेल्दी रहता है। खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है बच्चों? खुली हवा में भागने दौड़ने से हमारा शरीर चुस्त और स्वस्थ रहता है। आइए आगे चलते हैं। खिलौने क्यों उदास थे? हाँ बच्चों, आप लोगों ने तो अभी तक कहानी पढ़ लिए है, तो आप अभी बताइए खिलौने क्यों उदास थे? क्योंकि कहानी पढ़ने पर हमें पता चल गया था ना। तो आइए देखिए मैंने क्या लिखा। खिलौने इसलिए उदास थे क्योंकि उनके साथ मनु और सांवरी नहीं खेलते थे। हाँ बच्चों, खिलौने क्यों उदास थे? खिलौने इसलिए उदास थे क्योंकि उनके साथ मनु और सांवरी नहीं खेलते थे। तो बच्चों आइए और एक बार पढ़ लेते हैं इन प्रश्नों को। नंबर क, सांवरी का मनपसंद खाना क्या था? उत्तर है, सांवरी का मनपसंद खाना राजमा चावल था। नंबर ख, खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है? उत्तर है, खुली हवा में भागने दौड़ने से हमारा शरीर चुस्त और स्वस्थ रहता है। चुस्त का मतलब क्या बताया था मैंने बच्चों? चुस्त का मतलब फुर्तीला, एक्टिव, ठीक है बच्चों। और स्वस्थ का मतलब बच्चों हेल्दी। नंबर ग, खिलौने क्यों उदास थे? खिलौने इसलिए उदास थे क्योंकि उनके साथ मनु और सांवरी नहीं खेलते थे। तो ये है बच्चों आपके गुंजन किताब के लिखित वाले प्रश्न। तो आप इन सबको भी क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा, ठीक है बच्चों, और इसे याद कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली कक्षा में। बाय बाय।